देश में पहली बार किसी शख्स को इच्छा मृत्यु दी गई है। ये वो शख्स है जिसे इच्छा मृत्यु दी गई है और यह मामला कोर्ट में गया है। ये हरीश राणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरीश राणा लंबे वक्त से कोमा में थे और इनका मामला कोर्ट पहुंचा। इनके मां बाप चाहते थे कि बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है। कोर्ट में क्या हुआ? खास जजों की बेंच में मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। हरीश राणा 13 साल से कोमा में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। तब से हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। परिवार के मुताबिक बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक परिवार ने बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। साथ ही बेटे की तकलीफ भी नहीं देखी जाती। हरीश को जिंदा रखने के लिए बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट दिया जा रहा था अब तक। कोर्ट के आदेश के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इससे मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सकेगी। वो नहीं ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हरीश पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब पर निर्भर है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर है और रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। 13 साल से बिस्तर पर होने से कई गहरे घाव बन गए। माता पिता ने 3 साल पहले कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय जस्टिस पारदीवाला खुद रो पड़े। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के को यूं ही अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के परिवार की जमकर तारीफ की। परिवार ने हरीश का साथ कभी नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है कि सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी के शब्दों का हवाला दिया। ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। फैसले के दौरान शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की लाइन का भी जिक्र है, टू बी और नॉट टू बी। कई बार मरने के अधिकार पर विचार करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केस में केंद्र से कानून बनाने को कहा है। सुनिए जरा हरीश का परिवार क्या कुछ कह रहा है और पूर्व सीजेआई क्या कह रहे हैं। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। ये एग्जाम्पलरी एक जजमेंट आया है और राइट टू डाई का एक रास्ता खुल रहा है ये इससे। और ये आर्टिकल 21 जितना इंश्राइन है राइट टू लाइफ को लेके, उसी में एक छोटी सी किरण राइट टू डाई की भी आई, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कई बार जीवन में जिसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसा ही हरीश राणा के केस में हो रहा। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हरीश राणा को अपने नेचुरल स्टेट में रखा जाए और जब तक वो जी सकता है, जब तक वो कोऑपरेट कर सकता है, उसका सोल और बॉडी आपस में, तब तक रहे, उसके बाद उसको मुक्त हो जाए। आज की एक और खबर है, कैसे एयर इंडिया के विमान का टायर फट गया। रनवे पर निकल गया प्लेन का पहिया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह तस्वीर है एयर इंडिया का प्लेन जैसे ही लैंड हुआ। लैंडिंग के दौरान दावा है पहिया निकल गया। ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं एयर इंडिया के प्लेन के अंदर की, जैसे ही लैंड हुआ। ये देखिए, और ये है वो पहिए की हाल। पहिया किस तरह से फट चुका है।